हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। तो आज से हम करने वाले हैं करंट अफेयर की एक विशेष सीरीज, जिसमें हम करेंगे जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर, वो भी पूरे 1000 क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 मतलब ग्रीन वर्ल्ड इकोनॉमी समिट 2022 का आयोजन किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 40वें स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जर्मनी के बॉन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र एसडीजी एक्शन अवार्ड 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किसे चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है सृष्टि बख्शी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, सृष्टि बख्शी। अब देखते हैं नेक्स्ट, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग अगर यूटी पूछता है ना, तो उसमें है चंडीगढ़ और उसके बाद में आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 600 मेगावाट क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र लागू किया है? ठीक है, तो इसका आंसर है डी, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021-22 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी? तो इसकी संख्या सबसे अधिक किस राज्य की बताइए? तो इसकी संख्या थी ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। पुल्लमपारा भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत बन गई है। ठीक है, क्या बन गई है? डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत बन गई है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पुल्लमपारा, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये है केरल की। ठीक है, ये केरल की ग्राम पंचायत जो पूर्ण रूप से साक्षर है, डिजिटल साक्षर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो ये है गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गुजरात। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के निर्यात के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन राइट है बी, आर्मीनिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? कौन सा? कोविड-19 की वैक्सीन की बूस्टर खुराक, मतलब वैक्सीन की दोनों खुराक उसने ले ली है, प्लस बूस्टर खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ठीक है, NCAP के तहत शहरों में 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में कितने प्रतिशत की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है 40%। आगे बढ़ते हैं।
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सोरारई पोट्टू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। यह निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्म है? कौन सी? सोरारई पोट्टू। ओके, सोरारई पोट्टू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो आपको ये बताना है कि ये किस भाषा की फिल्म है। तो ये है तमिल भाषा की फिल्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट आंसर है। ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर फोरम 2022 को निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सामांथा क्रिस्टोफोरेटी। क्या है? सामांथा क्रिस्टोफोरेटी। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला और एकमात्र हवाई अड्डा बन गया है जो 5G के लिए तैयार है? पहला और एकमात्र अड्डा बन गया है जो 5G नेटवर्क के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। ठीक है, ये कहां का है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके। निम्नलिखित में से किसे मेडिसिन फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वंते पाबो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा आगामी और बहुमुखी लेखक यानी यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स युवा योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो इस स्कीम को किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ओके। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुजॉय लाल थाओसेन। ठीक है, सुजॉय लाल थाओसेन। तो और इस सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में है। और इनका एम क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। ठीक है। रुपए और यूपीआई के उपयोग करके डिजिटल वित्त और भुगतान में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के सेंट्रल बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? इसका आंसर है ओमान। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को औपचारिक रूप से राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना IAF में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रचंड। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो वो है ऑप्शन ए, तेलंगाना। हरियाणा दूसरे स्थान पर आया है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर आया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका? ए, तेलंगाना। निम्नलिखित में से किसे भारत के उप निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे भारत के उप निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अजय भादु। आगे बढ़ते हैं। भौतिक में 2022 का नोबेल पुरस्कार एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के जो हैं, जॉन F क्लांसर USA के हैं और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया के हैं को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें निम्नलिखित में से उनके किस काम के लिए दिया गया था? तो ये उन्हें मिला था उनके क्वांटम यांत्रिकी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पुलिस बल को जांच और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए सत्य निष्ठा ऐप लॉन्च किया है? किसने? सत्य निष्ठा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सा? सत्य निष्ठा ऐप। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण स्कूलों में स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 221.99 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये है पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब राज्य ने। अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी?
तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृशक्ति निम्नलिखित में से किस सेना द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो ये है पंकज त्रिपाठी, ठीक है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किसे नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है एंजेना मर्केल। निम्नलिखित में से कौन सा देश $500 बिलियन के फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी NEOM भविष्य की मेगा सिटी नियोम में एक नियोजित माउंटेन रिजॉर्ट, पर्वतीय रिजॉर्ट में 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये कौन है? ये है हमारा सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरब। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 में कैरोलिन R बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डन और के बेरी शार्पलेस को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके काम के लिए संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश चीनी के विश्व में सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो वो है भारत, क्योंकि सबसे बड़े उत्पादकता भी हम ही है और उपभोक्ता भी हम ही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधियों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो ऑपरेशन चक्र। जबेल अली गांव में एक नए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश में स्थित है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। किस गांव में? जबेल अली गांव में। और ये गांव कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पुणे में अपनी 3 मानव रहित रिमोट से नियंत्रित हथियार वाली नावों का परीक्षण किया। DRDO ने इन मानव रहित हथियार वाली नावों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, ओके। अमेरिकी भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी 2022 का मंत्री स्तरीय संवाद निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये हमें देखने को मिलेगा वॉशिंगटन DC में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, कौन सा विद्यालय? वेद विद्यालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया है? तो ये है पुरी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्टार्टअप को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल LS बियालियात्स्की को प्रदान किया गया है। LS बियालियात्स्की निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? ठीक है, तो ये है बेलारूस के। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन है सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में ऑनलाइन जुए को प्रतिबंधित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तमिलनाडु। ये जो ऑनलाइन जुआ होता है ना, उसको अब ये कंट्रोल करेगा, ऑनलाइन गेमिंग को भी ये कंट्रोल करेगा। केंद्र ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के पुनर्उत्पादन की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स की स्थापना की है? तो ये है 9, इसका राइट आंसर है 9। निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के कुआलालंपुर में हाई एंड स्नूकर क्लब में 5वीं बार IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है?
तो इसका आंसर है पंकज आंडवाणी जी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया शिक्षा 4.2 भारत 2022 रिपोर्ट जारी की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंधित नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है, लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तन हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का प्रमुख होगा? तो इसके प्रमुख हैं JB बालकृष्णन। मतलब अगर कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जो दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गया है, सिवाय हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को छोड़ करके, तो उसको अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए उन्होंने JB कृपलानी जी को नियुक्त किया है। ठीक है। इनको आयोग का प्रमुख बनाया है। ओके। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गोवा। बेन एस बर्नानेक, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायबविन ने निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान के लिए अर्थशास्त्र का 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो यह है बैंक और वित्तीय संकट ने। उन्नीस 1940 के बाद पहली बार अशोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुए देखे गए। यह दिल्ली और निम्न में से किस राज्य की सीमा पर स्थित है? ऑफ कोर्स हरियाणा। टेलीमानस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है मानसिक स्वास्थ्य से। ठीक है, मेंटल हेल्थ से, ध्यान रखिएगा। और मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को। ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने निम्नलिखित में से किसे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। निम्नलिखित में से किस देश संगठन ने स्टेडफास्ट नून नामक परमाणु अभ्यास करने की अपनी योजना की घोषणा की है? स्टेडफास्ट नून नामक परमाणु अभ्यास, स्ट्रीट फूड क्या है? तो इसे किसने घोषणा की है? तो इसको घोषणा की है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने, मतलब नाटो ने। ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक के 12 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 4th। ओके, 4th। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी असमानता सूचकांक को कम करने के लिए प्रतिबद्धता कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 123। ठीक है, 123वीं रैंक है भारत की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो ये है गूगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PM डिवाइन हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है? तो PM डिवाइन हमारा संबंधित है उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य कादवुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। 90वीं इंटरपोल महासभा अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसका लोगो जिसका हाल ही में केंद्रीय ब्यूरो जांच CBI द्वारा अनावरण किया गया था, निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल से प्रेरित है? तो यह है कोणार्क के सूर्य मंदिर से।
हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप और प्रयोगशाला समीर का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में किया है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका सही आंसर है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा। जल जीवन मिशन के लिए 2022 की तिमाही 1 और तिमाही 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले एकमात्र राज्य के रूप में निम्न में से कौन उभरा है? तो यह है तमिलनाडु, जो हम पहले भी देख चुके हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 107वां है। भारत का रैंकिंग 107वें स्थान पर है। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद 2022 को निम्न में से किस राज्य में 12वें डिफेंस एक्सपो के साथ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है गुजरात। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को AIPH इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के ग्रैंड विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। निम्न में से कौन हिंदी में MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला, ध्यान रखिएगा, पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है। भारत ने 6ठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक 2022 में भाग लिया। यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है, तो यह है वियतनाम। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका है हरियाणा। हाल ही में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में 2005 से 2006 और 2019-2021 के बीच कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है? ठीक है। तो इसका सही आंसर है 41.5 करोड़ लोग। सेहान करुणा तिलका ने अपनी रचना द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए फिक्शन श्रेणी में ब्रिटेन का बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। वह निम्न में से किस देश से हैं? तो वह है श्रीलंका से। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 का 22वां वैश्विक संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह है हमारा मुंबई। सॉरी, मुंबई नहीं, दुबई है इसका आंसर। वेरी सॉरी, दुबई। विश्व मसाला कांग्रेस वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन भारत के निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर है मुंबई। निम्न में से किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा सारंग उत्सव 2022 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया था? तो यह है दक्षिण कोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 का 8वां संस्करण जारी किया गया। यह निम्न में से किस संगठन की जलवायु क्रियाओं का आकलन करता है? तो इसका सही आंसर है ग्रुप ऑफ 20, मतलब G20। ओके, ग्रुप 20। फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था? तो इसका सही आंसर है तंजुनी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो इसमें उत्तर प्रदेश का फर्स्ट रैंक है, मध्य प्रदेश का सेकंड रैंक है और तमिलनाडु का थर्ड रैंक है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस देश में 91वीं
इंटरपोल महासभा 2023 आयोजित होगी? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है विमल जालान। ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश शतरंग चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, इसका नाम निम्नलिखित में से किस देश ने रखा था? कौन सा नाम? शतरंग चक्रवात। ओके, तो इसका नाम रखा था थाईलैंड ने। हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत भारत पहली बार वर्ष 2025 से निम्नलिखित में से किस देश को हरित ऊर्जा का निर्यात करेगा? तो इसका आंसर क्या है? सिंगापुर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा अक्टूबर 2022 में दुनिया के 10वें सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे के रूप में उभरा है? तो ये हमारा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। ठीक है। भारतीय और अमेरिकी सेनाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में युद्ध अभ्यास 2022 आयोजित करेंगी? ठीक है, तो इसका उत्तराखंड इज करेक्ट आंसर है। कौन सा अभ्यास है? युद्ध अभ्यास। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहली इनहेलेबल सांस लेने योग्य वैक्सीन का वितरण शुरू कर दिया है? निम्न में से किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली इनहेलेबल सांस लेने योग्य वैक्सीन का वितरण शुरू किया है? तो इसका आंसर है चाइना, चीन। ठीक है। निम्न में से किस केंद्र सरकार द्वारा भारत के सिविल C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो ग्रुप ऑफ 20 G20 का एक आधिकारिक संपर्क समूह है? ये है माता अमृतानंदमयी देवी, अम्मा। ठीक है। निम्न में से कौन सा देश 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, तो इंडिया करेगा। सॉरी, ये भारत नहीं है, ये फिजी है। आई एम रियली सॉरी, फिजी। जनवरी। भारतीय वायुसेना और निम्न में से किस देश के बीच राजस्थान और वायुसेना स्टेशन जोधपुर में गरुड़ 7 नामक द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हो गया है? तो ये है फ्रांस। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2023 में निम्न में से किसे भारत में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है? तो यह है IIT बॉम्बे। स्वास्थ्य बीमा कवर का विस्तार करने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा गठित परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है राकेश जोशी। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन देने की घोषणा की है? तो वो है इंडिया। हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी ने वर्ष 2020-21 की गृह मंत्री राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी जीती है। यह संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये जीता है हैदराबाद में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश संगठन ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है कि वर्ष 2050 तक हानिकारक प्रदूषकों को समाप्त कर दिया जाएगा? ये किया है यूरोपीय संघ ने। किसने किया है? यूरोपीय संघ ने किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये है मिस्र में किया जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR की शुरुआत की है? तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई शेयर बाजार ने।
हाल ही में मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है लक्षद्वीप के साथ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।